मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में वात्सल्य शब्द को परिलक्षित करने के लिए गाय का उदाहरण दिया है। वत्सस्य भावो वात्सल्यम। जैसे गाय जब अपने बछड़े को चाटती है, चाटने की वह प्रक्रिया, उस समय का उसका अंतर्मन, उसके माध्यम से ग्रंथकारों ने गाय को वात्सल्य का प्रमाण पत्र दिया। किसी माँ को नहीं मिला। आचार्य सर्वज्ञ थे, सब जानते थे, तीर्थंकर थे। उनकी देशना से जब वात्सल्य की परिभाषा लिखी तो किसी इंसान को नहीं खोज पाए। खोजा गया एक गाय को जो अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रेम करती, वो वात्सल्य का भाव रखने वाली गाय। और अन्य मतों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि अर्जुन एक स्वप्न देख रहे थे। अर्जुन स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में उसको एक बहुत सुंदर हष्टपुष्ट श्यामा गाय दिख रही है। वो गाय को देख रहे हैं और गाय अपने बछड़े को चाट रही है। चाटते 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 गाय बछड़े को इतना चाटी कि उसकी पूरी चमड़ी चाट गई। गाय ने पहले अपने ही बछड़े की पूरी चमड़ी चाट गई। चमड़ी चाटने पर रक्त निकलने लगा तो रक्त भी चाट गई। उसके बाद अंदर का मांस दिखाई देने लगा। उसने अपना चाटना नहीं छोड़ा, उसका मांस भी चाट गई, सब चाट गई। जब यह दृश्य अर्जुन आंख बंद करके देख रहे थे कि यहाँ तो सुनते थे कि वत्सस्य भावो वात्सल्यम, कि वात्सल्य की कोई पराकाष्ठा है तो वो गाय है। और वही गाय इतना चाट रही है बच्चे को कि चाटते चाटते उसकी चमड़ी चाट गई, रक्त चाट गई, मांस चाट गई, अंदर की हड्डी दिखाई देने लगी। अर्जुन अचानक घबरा करके उठ करके और कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं, मधुसूदन, रात्रि में ऐसा विचित्र स्वप्न देखा कि गाय अपने बछड़े की चमड़ी, रक्त, मांस सब चाट गई। इसका अर्थ क्या है? दिव्य चेतनाएं, शक्तियां मुझे क्या दिखाना चाहती है? कृष्ण
उस पार्थ के स्वप्न को देख करके कहते हैं कि तुमने कलयुग के आगमन के संकेत देख लिए हैं। तुमने ये देख लिया है कि अब कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में माँ जो होगी अपने पुत्र को इतना स्नेह देगी, इतना चाटेगी, इतना चाटेगी, माता पिता मिलकर के अपने पुत्र को इतना चाटेंगे कि चाटते चाटते उसकी चमड़ी, रक्त, मज्जा, मांस सब खा जाएंगे। यह सुनकर के अर्जुन के मन के अंदर बड़ा विचित्र भाव पैदा हुआ। वो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कलयुग में ऐसा क्या होगा कि माता पिता अपने बच्चों को ऐसा चाट जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माता पिता को अपने बच्चों की इतनी चिंता होगी, वो उसकी चिंता के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करेंगे। उनका प्रेम उनके पतन का कारण बनेगा। बच्चों को दी गई सुविधा बच्चों के पतन का कारण बनेगी। माता पिता के संस्कार ही बच्चों के पतन का कारण बनेंगे। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और आज वह संवाद जो कभी अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ था, जब हम आंख खोल करके वर्तमान समय में देखते हैं तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि माता पिता का अति स्नेह बच्चों की वैचारिक, मानसिक और शारीरिक मृत्यु का कारण बन रहा है। आज बच्चे कुछ सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं होते। उसके लिए माता पिता के द्वारा दिया गया अतिरिक्त पोषण ही जवाबदार है। माता और पिता के जीवन में एक बच्चा क्या आ गया, माता पिता की पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा विवेक, पूरा ज्ञान सिर्फ बच्चे को सुविधा देने में लगा रहता है। हमारे बच्चे को उस बात की कमी नहीं होनी चाहिए जिस बात की कमी हमने अपने जीवन में झेल ली। जो दर्द मैंने सह लिया, जो परिश्रम मैंने कर लिया, वो मैं अपने बच्चे को कभी भी उसका स्पर्श भी कराने नहीं दूंगा। फलतः जीवन कैसा होता है आप देखिए कि आपके अति स्नेह के कारण 30 वर्ष की उम्र में भी बच्चे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, एक बहुत पुण्य का उदय था मेरा कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने का मौका मिला। हिंदी माध्यम का वह स्कूल, पढ़ाने वाले वे पंडित अनिल त्रिपाठी जी, जिनको हम लोग अपना ज्ञान का सिरमौर मानते थे, वो हम लोगों को हमेशा प्रधानाध्यापक के पद पे थे, वो हमेशा सिखाते थे इस बात को कि माता पिता का अतिरिक्त स्नेह बच्चों को बर्बाद कर देता है। और सरस्वती शिशु मंदिरों में अतिरिक्त स्नेह की मनाही है। वहाँ तो विद्या की शुरुआत ही छड़ी से हुआ करती है। जब तक कूटेंगे नहीं तब तक विद्या आएगी नहीं, ऐसा विचार सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्यों में और दीदियों में शुरुआत से भरा रहता है। और देखा जाए तो ऐसा है भी कि घर के अंदर तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन विद्यालयों में सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन भौतिक संसाधनों में कलयुग के जो विद्यालय हैं वो 100% लग्जीरियस होते हैं। एसी होता है और टीचर्स को किसी भी गलती पर मारने का कोई अधिकार नहीं होता। अदुख भावितम ज्ञानम छीते दुख सन्निधौ। आचार्य पूज्यपाद भगवंत कहते हैं कि सुख में कोई भी विद्या प्राप्त कर लो, वो दुख आने पर विलीन हो जाती है। जैसे कर्णिकी चली गई, बिल्कुल जिस समय उसको अपने ज्ञान की आवश्यकता थी, उस श्रापित जीवन ने उसी समय ज्ञान का विलोप करा दिया। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी घटनाएं घटती चली जाती हैं प्रत्येक दिन। वो कलयुग की स्मृति को ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को इतना चाट रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, इतने संसाधन दे रहे हैं, उसका कोई आउटपुट निकलता भी है कि नहीं? एक बार कभी आपने चेक किया? पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरा पुरुषार्थ हमने अपने बच्चे को वैभव देने में लगा दिया। बच्चा अच्छे घर में शादी हो, उसके लिए पुरुषार्थ करके, मेहनत करके मकान बना दिया। बच्चे के लिए हमने अच्छी गाड़ी दे दी। बच्चे को जो आवश्यक था, अपेक्षित था, उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस का मोबाइल दे दिया।
बच्चे को जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी वक्त से पहले सोच करके हमने सब दिया। रिफंड में 22 साल की उम्र में आपके हाथ में क्या आया, ये देखने वाली चीज़ है। जब बच्चा सिम्बोसिस से, डेली कॉलेज से, स्कूल से पढ़ करके बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसके एक्सपेक्टेशंस, बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड 50 लाख का, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस जो है वो 500 करोड़ की। दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल्स ने कि वो अपनी वर्तमान स्थिति को तो देखता ही नहीं है, वो देखता है अपने से ऊंचे, बहुत ऊंचे लोगों को, और जहां रहता है वहां के लोगों से ईर्ष्या करता है। जिसके साथ जीवन है उसके बीच में ईर्ष्या है, और जो जिस मुकाम को हम पा नहीं सकते उस मुकाम को पाने की चाहत है, और ज्ञान गुण से बिल्कुल भी संपन्न नहीं है। ऐसे बच्चे आप अपने घर में अतिरिक्त स्नेह के कारण पैदा कर रहे हैं। सबके घरों में हो रहा है बंधु। उन बच्चों के अंदर भौतिक विज्ञान तो बहुत है, बहुत अच्छा है, बच्चे को सिखा के दिखा दिया है शुरुआत से ही। उन बच्चों की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि अर्थ उन्मुख जीवन शैली अगर ना हुई, हमारे हाथ में पर्याप्त पैसा ना हुआ और चमकदार हस्तियों से वो इंस्पायर ना हुए, तो जीवन जीवन ही नहीं है। पूरे जीवन में अर्थ प्रदान शैली है, और टीवी में दिखाई देने वाले वे चमकदार हस्तियां जो पता नहीं क्या क्या पोत पात के घर के अंदर सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे प्रभावित तो हैं लेकिन किसी ग्रंथ से प्रभावित नहीं है। आचार्यों का काम था शब्दों को सजाना और शब्दों को विकार रहित करना। दुनिया में वे शब्द जो सुख का कारण बनते थे, जैसे आत्मा शब्द देख लीजिए, जो कभी हम देखने और समझने का प्रयास भी नहीं करते। कुछ लोगों के दिए जले हैं, वो मंदिरों में आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान की धारा करते हैं। अभी इतने सारे पूरे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी और भी पूजन अनुष्ठान की विधियां चल रही हैं, उनका वो पालन करते हैं। ये संप्रदाय ही ऐसा है भारतीय संस्कृति में रहने वाला कि वो एक अदृश्य शक्ति के ऊपर अपने जीवन को केंद्रित करके चलता है। इससे उसको कोई श्रद्धा नहीं है। जहां शब्दों को इतना सजाने और संवारने का काम, उसको निर्विकारी बनाने का काम आचार्यों ने किया। आत्मा एक 2.5 अक्षर का शब्द है बंधु, सिर्फ 2.5 अक्षर का, और उसको सजाने में कोई आचार्यों ने कितना पुरुषार्थ किया होगा कि सोचिए। 450 गाथाएं लिखी और उसके ऊपर टीका लिख करके एक समय सार नाम का ग्रंथ लिख करके आचार्य गए। सिर्फ 2.5 अक्षर को सजाने में इतना मोटा ग्रंथ लगाया, इतनी विवेक लगाया, शैली लगाई। धर्म एक छोटा सा 2 अक्षर का शब्द बंधु, उस 2 अक्षर के शब्द को सजाने और संवारने के लिए आचार्यों ने पूरी प्रेरणा और प्रज्ञा के साथ तीर्थंकरों की देशना को सुनकर के मूलाचार लिखा, ये धर्म को सजाने का काम करेगा। श्रावकाचार लिखा, ये धर्म को सजाने का काम करेगा। आज की यंग जनरेशन दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ना चाहती है, वो श्रावकाचार नहीं पढ़ना चाहती। जबकि आचार्य जिनसे स्वामी पद्म पुराण में कहते हैं इस बात को कि किसी भी भव्य को सबसे पहले श्रावकाचार जरूर पढ़ना चाहिए। और श्रावकाचार पढ़ने की जब बात आई, और जबलपुर का वो प्रसंग मुझे याद आता है, 2005 में गुरुदेव श्रावकाचार की क्लास लगा रहे थे, तो आगे बहुत सारे छोटे बच्चे आकर के श्रावकाचार की क्लास में बैठ जाते थे। श्रावकाचार की क्लास में बैठ जाते थे तो आचार्य जी ने एक दिन उनको कह दिया, तुम लोग इस क्लास में नहीं आया करो। तो जाकर के वो बच्चे कमरे में जाकर के गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, वो श्रावकाचार की क्लास तो सबके लिए है और आपने उस क्लास में आने के लिए हम लोगों को क्यों मना कर दिया? आप तो कभी किसी को बैठने के लिए मना नहीं करते। बोले वो श्रावकाचार गृहस्थों के लिए है, तुम जैसे भव्यों के लिए तो मूलाचार है, तो मूलाचार की पढ़ने का प्रयास करो। ये एक गुरुदेव का अपना कौशल कि श्रावकाचार की कक्षा से जो नौजवान युवक थे जो आगे आकर के बैठ जाते थे, गुरुदेव की देखना, उनकी देशना सुनना ही अपने आप में आश्चर्यकारी लगती थी। और गुरुदेव को देख करके जब वो बच्चे सामने बैठते तो बच्चों से कह दिया गुरुदेव ने, आप लोगों को श्रावकाचार की क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चलिए यहाँ से। बच्चे जाकर के पूछे तो जो जवाब इतना लाजवाब था गुरुदेव का, कहते हैं तुम्हारे लिए श्रावकाचार है ही नहीं,
तुम्हारे लिए तो मूलाचार है, मूलाचार पढ़ने का प्रयास करो। और गुरुदेव के इतने छोटे से संदेश से उस क्लास के दौरान 3 ब्रह्मचारियों का निकलना हुआ बंधुओं, और आज वो गुरुदेव के संग में मुनि बनकर के प्रतिष्ठित बैठे हैं। गुरुदेव की छोटी सी देशना कितना कमाल करती है। आचार्यों की व्याख्याएं, आचार्यों का शब्द सौंदर्य व्यक्ति को कितना उठाता है। दुनिया में उस ज्ञान के माध्यम से माता पिता ने अपने बच्चों को इतना चाटा है, इतना चाटा है कि सब चाट गए हैं। न रोम बचा है, ना चमड़ी, ना मांस, ना रक्त, अंदर भावनाएं तक चाट गए बच्चों की माता पिता। उन बच्चों को पुरुषार्थ चाहिए जीवन जीने के लिए। जिन वस्तुओं की जरूरत है बंधुओं, आप सुनिए कि एक अच्छे व्यक्ति को जीने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है। जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता, क्योंकि पैसा दे करके आप यश कमाते हैं कि नहीं। दान देने पर जब कोई आपका सम्मान करता है तो आप अपनी बैठक में उस सम्मान की बहुत बड़ी फोटो टांग लेते हैं। एक टांग दो भैया, क्या जब भी कोई घर से बाहर से कोई व्यक्ति आएगा उसको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अरे हमारा इतने बड़े व्यक्ति ने इतना बड़ा अवार्ड दिया था। मतलब आप धन देकर के यश चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी बात सुनी जाए, इसलिए भी आप पैसा कमाते हैं। कि लीडिंगशिप भी होती है वो भी पैसे से आती है कि नहीं? आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात तो सुनी जाती है लेकिन उनके पास धन की सामर्थ्य नहीं रहती। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने उनके लिए एक कारिका लिखी रत्कर्णक सावकाचार में कि दुनिया में रहने वाला कोई भी संसारी किन चीजों की अपेक्षा रखता है और किन चीजों के साथ जीना चाहता है, वो जो उसके माता पिता उसको अपने घर में कितना भी धन खर्च कर दे नहीं दे सकते। तो गुरुदेव कहते हैं ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। सम्यक दर्शन से जो पवित्र है उसके लिए, सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि उसकी खूबियां, उसको जीवन में ये सब मिलता है जो एक सामान्य मनुष्य को चाहिए। ओज मिलता है। ओज कहते हैं वाणी के सौंदर्य को, कि उसकी वाणी को सुन करके दुनिया भर के लोगों को लगे कि उपदेश इन्हीं का सुनना है, देशना इन्हीं की सुननी है, प्रवचन इन्हीं का सुनना है, और अगर संसारिक मार्ग में है तो भाषण भी बस इन्हीं का सुनना है। वो शब्दों के सौंदर्य की कला सबके शरीर में नहीं होती बंधु। सबके पास ज्ञान तो बहुत रहता है। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिनके पास ज्ञान का क्षुभसम बहुत है लेकिन उनके मुख में मां सरस्वती विराजमान नहीं है, मस्तिष्क पर विराजमान है। यहां पर बैठी सरस्वती उसके काम आती है, लेकिन जिह्वा में बैठी सरस्वती पूरी दुनिया के काम आती है। और जिसकी जिह्वा में सरस्वती बैठी है इस सृष्टि पर उसकी जय जयकार होती है। तो मस्तिष्क में बैठी सरस्वती को यहां से उठा करके यहां तक लाने के लिए किसी चीज की आराधना करी जाती है, जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन की जिनकी आराधना पवित्र होती है, देशना पूरे संसार में सिर्फ उन्हीं की फलित होती है। उसको कहते हैं ओज, जिसको हर आदमी चाहता है लेकिन होता नहीं। आप अपने घर में देखिए ना, क्या आप बड़े होने के बावजूद आपके शब्दों की कीमत आपके घर के लोग करते हैं? क्या घर के अंदर आपके शब्दों की कोई वैल्यू है? आपने कहा ऐसा करना है और सामने वाले ने क्या किया? नकार दिया। अंदर किस बात का संघर्ष पैदा होता है? प्रत्येक दिन छोटा छोटा संघर्ष बड़े बड़े लोगों को होता है। किस बात का? घर में एक भी व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जिनवाणी की बात सुनते हैं? क्योंकि मां जिनवाणी कह रही है कि अपने शब्दों में सामर्थ्य पैदा करनी है, अपनी वाणी में दम पैदा करनी है, वाणी का सौंदर्य पैदा करना है और सरस्वती को जिह्वा पर विराजमान करना है। मस्तिष्क में तो बहुत है, यहाँ पर तो बहुत धरी हुई है सरस्वती, इसको यहाँ से उतार करके यहाँ लाने के लिए एक अकेला अनूठा पुरुषार्थ किया जाता है, जिसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा है? हाँ महाराज है। किसमें? पैसे में तो सबको है, इसकी श्रद्धा तो सब जानते हैं, लेकिन जिसकी श्रद्धा की अपेक्षा आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं करते हैं, वो श्रद्धा आपके जीवन में नहीं है बंधुओं। इसी का परिणाम है तुम्हारे शब्द की तुम्हारे घर के अंदर ही कोई कीमत नहीं है। और तुम्हारे घर के अंदर कोई कीमत नहीं होती तो कोई बात नहीं,
तुम्हारे खुद के मन में भी तुम्हारे शब्द की कोई कीमत नहीं है। तुम इतने पलटू राम हो कि खुद ही अपने आप से कोई कमिटमेंट करते हो और खुद ही थोड़ी देर बाद अपना ही कमिटमेंट खुद तोड़ देते हो। तुम्हारे शब्द की कीमत, तुम्हारे संकल्प की कीमत तुमने खुद नहीं करी, तुम्हारा बच्चा कैसे करेगा? तुम्हारे घर के पुत्र पुत्रियां कैसे करेंगे? तुम्हारे नौकर कैसे करेंगे? अपमान तो तब महसूस होता है जब कर्मचारी भी हाँक देता है, कर्मचारी भी बोलता है हम बड़े बाबूजी की कोई बात नहीं सुन रहे। कौन की सुनने? बे छोटे लड़का है ना, बे जो कहें सो करें। तो अब माता पिता भी समझ जाते हैं भैया उस नौकर से काम कराना है, उसके लिए भी हमको अपने लड़के से बोलना पड़ेगा। उसके शब्द में तो तेज उसको प्रभावित करता है, लेकिन हमारे शब्दों का तेज तो हमारे नौकर के ऊपर भी नहीं चलता। पैसा हम देते हैं और बात हमारी नहीं मानी जाती। कितना खरता है, होता है कि नहीं होता है महाराज? फिर क्या करना? आदमी को जीवन जीने के लिए वाणी की ताकत चाहिए, शब्द की ताकत। वो तुमको जीवन में नहीं मिली। तुमको तेज चाहिए शरीर का। तुम चाहते हो इस बात को कि दूर से आती हुई उस देह को देख करके हर व्यक्ति के मन के अंदर एक आकर्षण पैदा हो। अगर तुम्हारे अंदर वो आकर्षण का भाव नहीं होता तो तुम अपने शरीर को इतना सजाते हो, संवारते नहीं। तुम्हारा संवारना ही कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई अपेक्षा है, क्योंकि अपना चेहरा खुद को दिखाई नहीं देता। तो फिर खुद को देखने के लिए शरीर संवारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी ब्रांडेड चीजें आपकी पूरी देह में दिख रही है, ये अंदर की एक ऐसी अतृप्त आकांक्षा प्रदर्शित करती है कि आपके अंदर आत्मा में कहीं ऐसा भाव है कि लोग मुझे देखें और देख करके मुस्कुराएं, थोड़ा हंसें, थोड़ा अच्छे से बात करें। ये मनुष्य की एक अतृप्त आकांक्षा है। उसके चक्कर में तो उस 65, 70, 80 साल का बुढ़ा खिजाब लगाता है। उससे बोलो, हमारे पास एक महिला आई, पुरुष भी आए, दोनों के बाल बिल्कुल काले थे, 70-75 साल की उम्र। हमने कहा माँ मैं 38-40 साल का हूं, मेरे पूरे बाल सफेद हो गए, तुम कौन से नारियल का तेल लगाती हो कि तुम्हारे काले हैं? तो वो कहती है महाराज तेल नहीं लगाते हैं, खिजाब लगाते हैं। हमने उसके पीछे का पूछा कारण क्या है? बोले महाराज नहीं लगाओ तो कोई देखत तक नहीं आ। हमने कहा आप देखने का क्या जरूरत? बोले महाराज कोई नहीं देखे सो अच्छो सोई नहीं लगे। अब अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए, आप तैयार होकर के निकलते हैं और कोई आपको इग्नोर कर दे, कोई आपको रोड में देखे ही नहीं, कोई पलट के नहीं देखे, कितना बुरा लगता है। ये क्या है? आप चाहते तो हैं, इंटेंशन है अंदर कि अपने शरीर का तेज दिखना चाहिए, लेकिन है नहीं। ना चेहरे में है, ना वचनों में है, ना मन में है बंधुओं। ना तुम्हारे मन के तेज से कोई प्रभावित, ना तुम्हारे शरीर के तेज से कोई प्रभावित। और तुम चाहे कितनी भी ब्रांडेड चीजें पहन लो, कुछ लोग ऐसे क्षुद्र होते हैं, कुछ नायक और नायिकाएं ऐसी हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कार तक नहीं बेचती। बोले क्यों? तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारी प्रेस्टीज इतनी मार्केट में गिरी हुई है। भले तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन मार्केट में तुम्हारा रेपुटेशन गिरा हुआ है। इसलिए रोल्स रॉयस जो कंपनी की कारें हैं वो सबको नहीं मिलती, उसमें भी वो प्रतिष्ठा देखते हैं। प्रतिष्ठित होगे और पैसा भी होगा, तब हम खुद तुमको इस बात के लिए इंस्पायर करेंगे। हम खुद कार्ड भेजेंगे, आप इतने ऊंचे हैं, आप हमारी कंपनी की एक गाड़ी ले लें, आपका सौंदर्य और बढ़ जाएगा। तुमको जो मिलता वो बहुत छोटे पैसे का, क्षुद्र सोच का मिलता बंधु। संसार की भौतिक संसाधन भी चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। इच्छा तो है, प्राप्त नहीं है। इसके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य कहते हैं कि उस सम्यक दर्शन का ये महात्म है, उसको सब मिलता है। उसकी वाणी में ओज रहता है, शरीर में तेज रहता है, शरीर में भी रहता है, वचन में भी रहता है, और उसके मन का तेज भी इतना जबरदस्त रहता है कि उसके सामने बैठने पर किसी के दिमाग में उत्पन्न होने वाली वे क्रोध की लहरें चुपचाप शांत हो जाती हैं। विश्वास ना हो तो गुरुदेव के पास जाकर के बैठ करके देखिएगा। गुरुदेव के पास जब भी आप कभी जाएंगे, जाते ही होंगे, आप गए भी होंगे, आपने 3 अलग अलग आत्माओं के दर्शन किए होंगे। आप लोगों के लिए गुरुदेव को दर्शन होने से करीब 30 फीट आगे बैरिकेड्स लगे होंगे। आपने देखा? उस बैरिकेड्स में पुलिस वाले खड़े रहते हैं,
दुनिया भर के जितने भी लोग जाते हैं सबको वहीं रोक दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया बैरिकेड्स के बाहर। क्या करो, वहां से खड़े होकर के धक्का खा करके, पसीना सह करके, धूप खा करके वो गुरुदेव बैठे हैं वहां, उनके दर्शन करो। बुरा लगता है, सोच के गए थे पास में जाकर के बैठने मिलेगा, लेकिन पास में तो वो छुल्लक जी घुस गए, वे माता जी घुस गई, वो ब्रह्मचारिणियां घुस गई, वे मुनि महाराज घुस गए और घेर के बैठे हैं पूरा। अब दूर से देख रहे हैं क्या, वे भैया अशोक भैया जाकर के वहां बैठे हैं और बतिया रहे हैं आचार्य से। अब उनके साथ जो आदमी आया था वो बेचारा बैरिकेड्स में बाहर खड़ा हुआ है। अब वो सोच रहा है भैया जी अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। अब भैया जी पलटने का नाम नहीं ले रहे। उनसे पूछा क्यों भाई पलट क्यों नहीं रहे हो? बोले वहां जाकर के कौन पलट के देखता है महाराज, वहां तो जो सामने दिखाई देता है उसी को देखने की आदत है। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप व्रतियों को इतना समय क्यों देते हैं? तो गुरुदेव क्या जवाब देते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि बुझे हुए दियों में कौन पुरुषार्थ करता है और कौन बुझे हुए दिए की जिम्मेदारी संभालता है। ये जो दिए जल रहे हैं श्रद्धा के, ये जो दिए जल रहे हैं संयम के, इनको जवाबदारी के साथ संभालने में मुझे आनंद आता है। बुझे हुए दियों का ढेर तो बोरों में जैसा दिखाई देता है, ऐसा वहां बैरिकेड्स के बाहर दिखाई देता है। आप लोग सब श्रद्धा के वो बुझे हुए दिए हैं बंधुओं कि गुरुदेव को देखने का आनंद तो लूटते हैं, लेकिन गुरुदेव से व्रत लेने का आनंद नहीं लूटना चाहते। कितने सारे ऐसे लोग हैं गुरुदेव के पास जा करके अपने सारे पाप कहने की ताकत रखते हैं, और गुरुदेव ने इतना सा कह दिया कि चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना है। आचार्य जी पुरुषार्थ मेहनत, आचार्य जी प्रयास करेंगे। आचार्य जी अरे प्रयास क्या करेंगे जब उस देह के अंदर बैठे हुए अरिहंत परमेश्वरी खुद तुमसे संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज से ये छोड़ दो। तो मन के अंदर इस बात का गौरव तो बना के रखते कभी कि गुरुदेव ने हमसे कहा इस बात को छोड़ दो, हम आज से इस चीज का त्याग करते हैं। ये किसी से कहते नहीं, हमसे कह दिया तो छोड़ने में आपत्ति क्या है। और कभी गुरुदेव ने कभी किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रेरित भी नहीं करते कि उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि वो अगर कह दें तो प्राण भी छोड़ने में उनको कोई आपत्ति नहीं। और मैंने ऐसे लोग अपनी आंख से देखे, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं बंधुओं। पिछले सत्र में जब मैंने उद्बोधन दिया था, उस उद्बोधन में मैंने सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य की व्याख्या जब कर रहा था तो एक काल शब्द आया, उस काल की व्याख्या भी की। उसमें प्रवर्ति काल, अंतरकाल, अप्रवर्ति काल, फिर निर्वृत्ति काल, एक अशक्ति काल और अंत का एक काल मैं भूल गया। जो कहना क्या भूलना तो चाहता था लेकिन समय चला गया। एक और होता है अंतकाल। उस अंतकाल की व्यवस्था गुरुदेव कैसी बनाते हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, आपको सुन के आनंद आएगा। हम लोग शुरुआत में दीक्षित हुए और जब हम लोग की दीक्षा 2005 में हुई थी, आज से करीब 20 साल पहले की बात है, 19 साल 20 साल होने को आया। उस समय 2004 की बात है। दीक्षा होने के बाद ही एक मुनि महाराज को आंख से दिखना बंद हो गया, दोनों आंख से नहीं दिख रहा था। और वो क्या परिस्थितियां बन गई, कैसे उनको दिखना बंद हो गया। बिल्कुल जवान साधु थे, जवान साधु की दोनों आंख से दिखना बंद हो गया। और दिखना बंद हुआ तो गुरुदेव को बड़ी चिंता हुई कि अभी अभी इनको दीक्षित किया है और दीक्षित करने के बाद इनकी आंख की रोशनी अचानक चली गई। गुरुदेव सोचते थे कि अभी इनके जीवन में कभी मौका नहीं आया, इनको ज्ञान का वो प्रकृष्टता प्राप्त कराएंगे कि जिनका इनका सौंदर्य और बनेगा। और गुरुदेव ने धबला की प्रथम पुस्तक हाथ में दी ही थी कि ये अपन को स्वाध्याय करने के लिए दी थी। और 5-7 दिनों बाद ऐसा हुआ कि घटना घटी, क्या संयोग बना कि महाराज श्री का दोनों आंख का विजन चला गया, बिल्कुल भी दिखना बंद हो गया दोनों आंख से। आचार्य जी उस अंतकाल की किसी शिष्य की कैसी व्यवस्था करते हैं, वे शब्द मुझे याद हैं गुरुदेव के। गुरुदेव उन साधु परमेष्ठी के पास जाकर के कहते हैं कि देखो, हमने तो सोचा था कि आपके इस छोटे से जीवन में 50 साल ज्ञान का काल बहुत अच्छा मिलेगा, कि आपको सुनने का, समझने का, जो अपन ने कभी पढ़ा नहीं था
वो पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, पुण्य प्रकृतियों ने आपका संयोग ऐसा बैठाया है कि ज्ञान के काल के माध्यम से जो व्यक्ति ध्यान के काल में जाता था, वो ध्यान का काल आपके जीवन में अभी आ गया है। अब अपन को सिर्फ ध्यान के माध्यम से जीवन जीना है। ये शब्द गुरुदेव उन साधु परमेष्ठी को बोल रहे हैं जिनकी उम्र मात्र उस समय 25 या 26 साल की थी। आंख से दिखना बंद हो गया और गुरुदेव समझाते हैं अंतकाल अगर अचानक भी आ जाए तो क्या करना। बोले ज्ञान का छेहोपसम हटा करके ध्यान में लीन हो जाना। और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा हुई कि वे जिस स्वस्थता को प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने उस स्वस्थता को पुनः प्राप्त कर लिया। ये संयोग है बंधुओं। लेकिन संयोग के समय में गुरुदेव की देशना कैसी काम करती है। अंतकाल का आपने कोई तैयारी अपने जीवन में की भी है कि नहीं? कोई है? श्रद्धा अंतकाल में टटोली जाएगी। श्रद्धा कहीं जेब में देखना कोई टटोल करके, जैसे 2-4-5 दिनों में जब जेब झाड़ते हैं तो उसमें से ना चाही हुई गर्दा बाहर निकलती है। उसमें से ढूंढिएगा आपके अंतर मन में श्रद्धा कहां पर बैठी हुई है। क्या श्रद्धा आपके लिए काम कर रही है? एक सामान्य व्यक्ति की आकांक्षा है कि उसके जीवन में ज्ञान का ऐसा क्षयोपशम हो, ओजस तेजो विद्या, वो विद्या मिले जिससे मैं इस भाव में सामान्य हर प्रस्तुत परिस्थिति को जान सकूं, देख सकूं, समझ सकूं। आप लोगों के अंदर विद्या के माध्यम से, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत कुछ पढ़ लिया है, पीएचडी कर ली है, एमबीए कर लिया है, सीए सीएफए कर लिया है, आईआईटी कर रहे हैं आप लोग, एलिन में जाते हैं, कहीं किसी और कॉलेज में जाते हैं, कोटा है, बंबई है, सब भरा हुआ है। ये सब काय के लिए? विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी नहीं है बंधुओं, ये सब अर्थार्थी हैं। ये जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा किसके लिए कमाना है ये इनको नहीं पता। संसार में चाहिए विद्या, वो विद्या उनके पास नहीं है। अगर विद्या होती तो आपके अंदर निर्णय करने की शक्ति पैदा हुई होती। आपके अंदर निर्णय करने की कोई शक्ति ही नहीं है। कोई निर्णय खुद करने के बाद कितनी जल्दी अपने ही निर्णय से आप इनबैलेंस हो जाते हैं। कोई निर्णय ले लिया, हाँ ऐसा करना है, और थोड़ी देर बाद आकर के डिस्कस करते हैं हमने गलत तो नहीं कर दिया। जब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारी लाइफ में ये डाउट क्यों पैदा हो रहा है? अरे नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत करते करते तो तुम्हारी जिंदगी के 15 साल चले गए। कैसे चले गए महाराज? गलत क्या हो गया तुम्हारी विद्या के साथ? एक उदाहरण से बताता हूं तो अपने आप समझ में आएगा। देखिए आप, क्या हुआ कि आप थे एवरेज, आपका डिवीजन आता था सेकंड या थर्ड। खूब मेहनत करके आपने फर्स्ट डिवीजन लाना शुरू कर दिया 8th क्लास के बाद। जब थोड़ा ज्ञान खुला, लोगों ने बताया कि भैया अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो फिर बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। खूब मेहनत करी, सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन पे आ गए। लेकिन एवरेज रेशो कितना निकला? एवरेज रेशो निकला 62, 80, 90, 95%, है ना। ये फर्स्ट डिवीजन वालों की रैंक रहती है 60% टू एबव, 60% से ऊपर। 60% से ऊपर वाले पूरे देश में उसी एग्जाम को पास करने वाले कितने लोग मिले? लाखों लोग मिले महाराज। अब लाखों लोग मिले तो आपका रेशो कितना बैठा? बोले आपने जो एग्जाम पास किया है फर्स्ट डिवीजन में या सेकेंड डिवीजन में, वो एग्जाम पास हुआ है 40% के रेशो पर, और आईआईटी निकलती है 0.12% के रेशो पर। आप जो मेहनत करते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, आप बाद में मन के अंदर यह भाव रहता है कि हम आईआईटी करेंगे, हम एमबीबीएस की फ्री सीट निकालेंगे, गवर्नमेंट सीट से फ्री वो करेंगे। इनका रेशो कितना है आपने कभी चेक किया? आप चेक करेंगे तो पता चलेगा 0.12%। इतने रेशो में कोई आईआईटी निकलता है, आईआईटी निकलते हैं, और उसको निकालने के लिए कितने लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं। ये आपकी विद्या का कमाल है। और पढ़ाने वाले तो माला माल होते हैं, पढ़ने वाले की जिंदगी के गोल्डन टाइम चला जाता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो टाइम चाहिए था वो पूरा पूरा डेवलपमेंट का टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म कर देता है, और फिर बार बार आपको इस बात के लिए इंस्पायर करता है, अरे मेहनत करो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो के चक्कर में जिस इंस्टीट्यूट से आईआईटीएन निकलते हैं उनके पढ़ाने वाले मास्टर्स कभी भी आईआईटी की कोई भी कोचिंग कराना पसंद करते हैं
जॉब करना पसंद नहीं करते, इंडस्ट्री डालना पसंद नहीं करते। उन्होंने यही इंडस्ट्री डाल के रखी है कि जो वे बच्चे जो 33 से 40% तक बल्क में मिल रहे हैं और जिनके अंदर ये होप स्टैंड है, जिनके अंदर ये भाव पैदा है कि मुझे आईआईटी करनी है, इनकी उस आशा के माध्यम से हम अपने पूरे जीवन का विकास करेंगे। तो गिने चुने 1000, 1500, 2000 शिक्षकों ने पूरे देश के 50 लाख लोगों का दिमाग खराब करके रखा है आईआईटी करने के लिए, और 50 लाख लोगों की जेब से निकला हुआ पैसा इन शिक्षकों के घर में जाता है और ये उससे फिर दूसरी इंडस्ट्री चलाते हैं। ये शिक्षा देना ही इनकी इंडस्ट्री बनी हुई है। आप विद्या चाहते हैं, आप सोचिएगा कि इतने 5 साल तक, 4 साल तक जब आप किसी भी चीज़ में ब्रेकअप लेकर के और पढ़ाई करते हैं और जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, जब आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, हाथ में क्या आता है? बायो साइंस के स्टूडेंट बन गए 10th क्लास के बाद, विद्या चाहिए थी। 12th क्लास अच्छे से फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया, ले लिया, ठीक है, एलिन में चले गए, तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद जब आपने एग्ज़ाम दिया और एमबीबीएस में पास नहीं हुए, हाथ में आया डीएमएलटी। डीएमएलटी समझते हैं? जिसमें वो लघुशंका और दीर्घ शंका का अन्वेषण किया जाता है और उस अन्वेषण के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है। बनने चले थे डॉक्टर, हाथ में आई क्या? पुद्गल का वो परिणमन जिसको देखने और सूंघने में बड़ी दिक्कत होती है। ये तो तुम्हारी विद्या का कमाल है। ऐसी विद्या आती है। जितने भी पैथोलॉजी लैब्स वाले होते हैं, ये सब डॉक्टर बनने की उम्मीद से एमबीबीएस में एंट्रेंस लेते हैं और हाथ में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आता है और पूरे शरीर का जितना भी अपशिष्ट है, उन अपशिष्टों में जिंदगी भर लगे रहते हैं और 20 रुपए 25 रुपए कमा करके लैब टेस्टिंग करके अपना पूरा जिंदगी निकाल देते हैं बंधु। इनका वो विचिकित्सा का गुण नहीं है, ये जॉब उनकी मजबूरी है कि उनके ज्ञान के क्षोभसम को ना उनके पिता पढ़ पाए। उनके पिता ने बहुत ज़्यादा उनको चांटा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कह के बेटा पूरा बर्बाद हो गया। मेरा बेटा कह करके उसको इतने सुख में रखा कि आपकी दी गई सुविधाएं और माता पिता का अति स्नेह इस सृष्टि पर जितने भी बच्चे हैं उनको बर्बाद करने का सबसे पहला कारण है। जबकि मैं बार बार कहता था कि 5 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष तक तो बच्चों को अच्छा कूटना चाहिए। जितना दुविधा में रखोगे, जितना उनको विपरीत परिस्थितियों में रखोगे, उनके अंदर वर्किंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, वे उतने ज्यादा हार्ड वर्कर बनेंगे। आचार्य सिंह जी अपने जीवन में हम लोगों को हमेशा सिखाते थे कि भैया साधु बनकर के रूप तो धर लिया है, लेकिन रूप धरने मात्र से काम नहीं बनेगा। अब अपन को इसके साथ साधु जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकता मूलभूत तत्व है, उसमें सबसे पहली चीज थी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या थी? कि अपने हाथ से अपनी बॉडी में खुद स्ट्रोक लगाना है। गुरुदेव को हमेशा से संदेश रहा कि जब भी कोई श्रवण केशलुंच करेगा, स्वहस्त से करेगा। अपने सिर के बाल अपने हाथ से उखाड़ने में नानी याद आ जाती है। नानी कभी उखाड़ के देखना तो समझ में आएगा। और आचार्य सिंह जी कहते हैं कि स्टूडेंट, क्योंकि वो कॉलेज इंस्टीट्यूट ऐसा है, वो चलती फिरती इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि वो हमेशा इस बात के लिए इंस्पायर करते हैं कि जब तक आप हार्ड वर्कर नहीं बनेंगे तब तक इस इंस्टीट्यूट में बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। इसमें टिकने के लिए प्रतिक्रमण और केशलोंच स्वहस्त होना चाहिए। अपने हाथ से केशलोंच करने की दम आएगी तब हम मानेंगे कि तुम इस मार्ग में चलने के लायक हो। दूसरों के हाथ से बाल उखड़वाना और अपने हाथ से उखाड़ने में बहुत फर्क पड़ता है। आप तो सोच भी नहीं सकते, कैंची जब नाव चलाता है उसी में एक आध कैंची में बाल फंस जाता है, उसी समय समझ में आ जाती होगी ये क्या कर दिया, कर क्या दिया। अपने गुरु का सोचो वो क्या करते हैं। ये हार्ड वर्किंग बच्चों को देनी थी, लेकिन हमारी जिंदगी का अंग ना मिला। हमने अर्जुन के वो जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को सार्थक करने में लग गए। हम बच्चों को इतना चाटते हैं कि आज उनकी चमड़ी, रक्त, हड्डी सब बाहर निकल के आ गई है। बच्चा बेचारा खोखला सा हैंगर टाइप का अपने घर के अंदर बैठा रहता है, दिन भर मोबाइल में और टीवी में लगा रहता है। लेकिन संबंधबद्ध स्वामी कहते हैं
वो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है ओजस तेजो विद्या, फिर वीर। वो शक्ति भी चाहिए जिससे वो लोकोत्तर और लौकिक पुरुषार्थ दोनों कर सके। लौकिक पुरुषार्थ में किसी भी पुरुष का पुरुषत्व तब सार्थक होता है जब उसके जीवन में एक संतान का पुष्प खिलता है, और लोकोत्तर पुरुषार्थ में जब वह महाव्रतों को धारण करके, पिछी कमंडलू को लेकर के ध्यान की तप की साधना करके और साधना का परचम लहराता है, या तो तब पुरुष की शक्ति दिखाई देती है केशलोंच करने में, विहार करने में, दिगंबरत स्वीकार करने में, वासनाओं को नियंत्रित करने में, इसमें पुरुष का पौरुष दिखाई देता है, या फिर संतान की उत्पत्ति करने में घर के अंदर दिखाई देता है, तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में दिखाई देता है। इसके अलावा किसी में उसका पौरुष दिखाई नहीं देता, बाकी सब नपुंसक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने ऐसा लिख के रखा है बंधु, आगम ग्रंथों को पढ़िए। कहते हैं तुमको अपना पौरुष दिखाना था, ओजस तेजो विद्या वीर चाहिए थी, अंदर शक्ति चाहिए थी, वो दोनों प्रकार की शक्ति से आप शून्य हैं। पुरुष की क्षमताएं इस पंचम काल में इतनी कम हो गई हैं कि वो अपना परिवार चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति तक नहीं कर पा रहा, और इसीलिए हर मोहल्ले में जैसे कभी कुछ और बिका करता था, आज एक ऐसे क्लिनिक्स खुलने लगे हैं जिसमें IVF टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी आकर के वो इस बात का समाधान देने लगते हैं कि आपके दाम्पत्य की सफलता निश्चित अब डॉक्टरों के हाथ में हो गई है। बेबी झोला छाप डॉक्टरों के हाथ में, जिनको खुद ही नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपको सफलता का एक भ्रम दिखाते रहते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टरनी के यहाँ चले जाइए, जिसको संतान चाहिए नहीं हो रही है, इतना बड़ा एक खर्चा पर्चा लिख दिया जाता है। पहली बार में 7,000 की दवा आ गई, 15 दिन तक खाओ, फिर उसके बाद 5,000 की दवा आ गई, फिर 15 दिन तक खाओ, फिर एक 3,000 की दवा आ गई, फिर 15 दिन तक खाओ, फिर 1,500 की दवा आ गई, फिर 15 दिन तक खाओ, उसके बाद ये 500 की दवा अगले 6 महीने तक खाना है। लगता है इलाज सही हो रहा है, जबकि रासायन को खा करके आपकी फिजिक पूरी खराब हो रही है। आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी इस बात को कहते हैं कि एक मनुष्य की आवश्यकता है किस बात की, कि उसके जीवन में उसका वीर, उसकी शक्ति उसके लिए लौकिक और लोकोत्तर पुरुषार्थ के लिए काम करती हो। आपकी वो शक्ति भी काम नहीं करती। जिनकी कर गई वो खुद देख ले, और जिन्होंने अपनी संतानें पैदा कर दी हैं, जिनके पास संतान आ गई हैं, सौभाग्य से उनको संतान मिल गई है, वे संतानों को क्या कर रहे हैं, वीर की शक्ति तो दिखाई, लेकिन स्नेह की शक्ति साथ में दिखाई, इतना चाट दिया कि बेचारा किसी काम का नहीं है। वो थोड़े से कहता है मम्मी, इतने में बच्चा मम्मी जैसी शब्द कहा, मम्मी ने कह दिया बेटा चिंता मत करो, हम पापा को समझा लेंगे। मम्मी ने पापा को समझा लिया, बच्चा बेचारा आराम से बैठा है 22-23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, किसी काम का नहीं है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमको शिक्षक सिखाते थे इस बात को कि डिसाइड करो अपने जीवन में क्या, इस बात को डिसाइड करो कि किस उम्र के बाद अपने पिता से खर्चा नहीं लोगे। अनिल त्रिपाठी सर थे जो हम लोगों को आचार्य थे, वो पढ़ाते थे। आचार्य हमसे हमेशा कहते थे कि तुम डिसाइड करो कि वो कौन सी उम्र होगी जिसके बाद तुम अपने पिता से अपना जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार के खर्च की अपेक्षा नहीं करोगे। जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं, इस बात को सुने कि वो कब तक अपने पिता के खर्च से एजुकेशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट क्या था लाइफ का, कि बच्चे को माता पिता शुरुआत से कुछ ऐसा संस्कार देते थे कि अगर तुम शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे स्थान पर चले जाओगे वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा सीख लो कि तुम अपना खर्चा खुद निकाल सको। तो IIT करने वाले जो बच्चे हैं, 12th करने वाले बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो बैंक का एग्जाम देने वाली बेटियां हैं, ये 100% डिपेंडेंट है अपने माता पिता के ऊपर। मम्मी 5,000 दे दो, फिर अगले हफ्ते 4 बुक्स खरीदनी है 2,500 दे दो, फिर मम्मी ऐसा दे दो। इन मम्मियों से हम कहना चाहते हैं एक बार किसी भी एजुकेशनल हब के किसी भी शहर में जाकर के आप रेस्टोरेंट, बार, किसी भी पान की ठेले की दुकान, किसी और अदर एरिया में जाकर के एक बार देखो तो कि इसके यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी तो किसी घर से निकल के आए हैं। तब आपको समझ में लगेगा कि इस रेस्टोरेंट में आज दूसरे के घर की बच्ची और बच्चा बैठा है, जब हम नहीं देखेंगे तो हमारा बच्चा भी यहीं बैठा मिलता है। वे आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर में शुरुआत से सिखाते हैं कि किस उम्र के बाद माता पिता से आप अपने जीवन के उपयोग के लिए धन लेना बंद कर देंगे, इसकी उम्र निश्चित करिए आप।
आप जो पढ़ने वाले बहुत एजुकेशन वाले बच्चे हैं, ये निश्चित करें कि कौन सी उम्र के बाद, वहाँ तो 16 साल की उम्र के बाद, 17 साल की उम्र के बाद ऐसा हुनर दे दिया जाता था कि अपना कमाओ और अपना जियो। और जो स्ट्रगल के साथ एजुकेशन प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, कोई और काम प्राप्त करते हैं, आप उनका देखिए कमाल। कि मैंने उस बहन को देखा कि उसने पीओ के एग्जाम दिए, एक साथ 5 बैंक में सिलेक्शन हुआ, 5 बैंक का कॉलिंग लेटर 3 दिन के अंदर उसके घर के अंदर आकर के खड़ा हुआ। और जैसे ही कॉलिंग लेटर आया तो हमारे पास आकर के बोलती है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, HDFC बैंक में, सब में एक साथ सिलेक्शन हुआ है। अब आप बताइए कि हमको कौन से बैंक में जाना चाहिए। हम सोचते रह गए कि लोग एक एग्जाम क्रॉस करने के लिए बरसों मेहनत करते हैं, इसने 1.5 साल की मेहनत में 5 बैंकों में एक साथ एग्जाम क्रॉस किया। हमने पूछा हाउ कैन टू बी पॉसिबल, कैसे तुमने इसको करके दिखा दिया, कैसे हो सकता है ये। वो कहती है, गुरुदेव कोई बैकअप नहीं है, हम पीओ के एग्जाम के लिए खुद रात रात भर पढ़ते हैं और अपना खर्चा निकालने के लिए 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। कोचिंग से हम अपना पैसा खुद निकालते हैं और खुद पढ़ते हैं। इस स्ट्रगल ने और उस एजुकेशन देने के सिस्टम ने हमको स्वाभिमान से ऐसा जीना सिखाया, ज्ञान चक्षु ऐसे खुले कि 5 बैंक में एक साथ सिलेक्शन है। और सिर्फ 7 साल की बात है बंधुओं, आज वही बहन जैन समाज की होने के बावजूद बंबई में रह करके 28 बैंक मैनेजरों को डील करती है, समझाती है कि बैंक कैसे चलाया जाता है। जैन समाज का वो बहुत बड़ा गौरव है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ऐसी प्रतिभाओं को देख करके, लेकिन उस प्रतिभाओं के अंतरंग में वो चीज जो होती है स्ट्रगल, स्ट्रगल हमने खुद किया। घर से कोई बैकअप नहीं है, कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई चिंता करने वाला नहीं है, लेकिन पैशन है लाइफ में। लाइफ का पैशन कहता है कि मुझे करके दिखाना है कैसे भी, हाउ टू डे यू आई डू इट। उसके अंदर ये दिमाग काम करता है, मुझे ये करना ही है। कैसा? पिता से धन लेकर के नहीं हो पाएगा। अपने जीवन जीने के लिए हम धन खुद पैदा करेंगे, खुद अपनी एनर्जी खुद जनरेट करो ना। पिता से क्यों मांगते हो? 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, क्यों भिखारियों के जैसे अपने माता पिता के सामने हाथ फैलाते हो? उनसे कहो कि आपकी 12वीं तक की शिक्षा ने वो कमाल करके दिखा दिया है कि अब हाई प्रोफाइल एजुकेशन के लिए हम अपनी एनर्जी खुद जनरेट भी कर लेंगे और खुद अपना जनरेटिंग सिस्टम हम डेवलप भी कर लेंगे। ये चाहिए था। समंतबद्ध स्वामी बहुत छोटी उम्र में डेवलप थे इस मामले में, और जितने भी महान आचार्य हैं उन्होंने डेवलपमेंट के रूल्स लिखे हुए हैं, ग्रंथों में लिखे हैं कि ऐसी कौन सी विद्या सीख लो कि जिससे कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े। आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक जीव आत्मा की, संसार में प्राणधारी है, इंसान है, मनुष्य है, किसी भी धर्म का है, उसकी पहली आवश्यकता है कि वो अपने वाणी का तेज प्राप्त करे, शरीर की कांति प्राप्त करे, अच्छी विद्या प्राप्त करे, फिर वीर एक ऐसी ताकत प्राप्त करे जिससे वो अपने लौकिक और पारलौकिक कार्यों को सिद्ध कर सके। ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि भी प्राप्त करे। वृद्धि चाहिए कि नहीं? रोज मेहनत करते हैं महाराज, कहाँ पे? सेंसेक्स में लगे रहते हैं। सट्टे बाजार का वो बहुत बड़ा पत्ता खोल करके बैठ जाता है आदमी, सुबह से चाय हाथ में लेता है और देखता रहता है कि आज कौन सा सट्टे का नंबर लगाएंगे जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि होगी। सट्टा खेलने वालों के घर में कब धन की वृद्धि हुई? गेम खेल करके पैसा कमाने वालों के घर के अंदर कब धन की वृद्धि हुई? नहीं होती बंधुओं। ये सब जितने भी शॉर्टकट है लाइफ के, वो एक सम्यक दृष्टि कभी उस रूल्स में चलता ही नहीं। पगडंडियां स्वीकार नहीं करता, ये सारे के सारे व्यसन माने जाते हैं। जितने भी शॉर्टकट हैं, शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा दिया है और बस अब इसका बढ़ने वाला है शेयर। महाराज जी ने खुद बताया था एक दिन, कोई महाराज जी मिल जाते हैं ऐसे बताने वाले, हमारे संबंध है, तुम तो शेयर में लगाओ पैसा आ जाएगा। ऐसे हैं दुनिया में, ऐसे दुनिया भर के साधु हैं, शेयर मार्केटिंग के लिए इंस्पायर करते हैं, शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं। और आप तो छोड़िए, बंबई शेयर मार्केटिंग में जाकर के देखिए कितने लोगों का, कैसे कैसे तपस्वियों का पैसा शेयर मार्केट में लगा है, तब समझ में आएगी आपको। शॉर्टकट क्या? वृद्धि के लिए। गुणानाम विस्तरम बक्षे स्वभावनाम तथैचा।
जो गुणों की वृद्धि के लिए कोई काम करनी थी, वहाँ धन की वृद्धि के लिए आपने ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। जितने शॉर्टकट वाले हैं सब लाइफ में धोखा खाते हैं बंधुओं। पूरे शेयर मार्केटिंग का रूल है, सिर्फ ब्रोकरेज करने वाला वो जो ब्रोकर होता है, सिर्फ उसके हाथ में पैसा आता है। शेयर में पैसा लगाने वाले कभी शेयर नहीं कमा पाए, कभी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। शेयर की ब्रोकिंग करने वाले जो होते हैं, जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, जिनको 2% यहाँ से मिलता है, 1.5% वहाँ से मिलता है, उनकी लाइफ में तो 3% की प्रॉफिट प्रत्येक शेयर के साथ रहती है, लेकिन खरीदने और बेचने वालों के हाथ में हासिल शून्य होता है। लेकिन आप जैसे मिडिल क्लास के लोग कितना ज़्यादा शेयर में पैसा लगाते हैं। गुरुदेव कहते हैं इतना ज़्यादा अर्थ जितना आपने शेयर में लगा के रखा है, अगर आपने मार्केट में चला दिया होता, वस्तु विनिमय कर रहे होते, तो निश्चित आपको एक तरफा वृद्धि मिलती। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी मारी गई है कि हम हमेशा उल्टा काम करने के लिए चालू है। हमको मेहनत नहीं करनी पड़े तो 4 लोगों ने ऐड दिखा दिया है, गेम खेलो पैसा जीतो। अब हम लगे हैं गेम, लूडो खेलने में, सांप सीढ़ी खेलने में, कैंडी क्रश खेलने में, कॉन्ट्रा खेलने में, मारियो खेलने में। क्या, अरे पहले तो सिर्फ एंजॉय होता था, अब तो पैसे भी मिलते हैं। हाँ, तुमको पता है कि पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति में जो यंगस्टर्स हैं, उस यंगस्टर्स का पूरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए गेम्स बनाए जा रहे हैं। कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ये किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट को स्वीकार ही ना कर पाएं, कोई अच्छी शिक्षा ना ले पाएं, इनका पूरा का पूरा एनर्जी इसमें चली जानी चाहिए। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छा कहा था। गुरुदेव ने कहा था कि क्या कहते थे कि पहले ऋषि मुनि साधना करते थे तो इंद्र का सिंहासन कांप जाता था कि ये साधु साधना कर रहा है, अभी साधना करके सौधर्म इंद्र में आएगा और यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि इसकी साधना से, इसकी पवित्रता से, इसके पुरुषार्थ की सामर्थ्य से मुझको अपना सिंहासन खाली करना पड़े। तो उसके लिए मेनका भेज दी जाती थी। मेनका नीचे उतरी, रंभा नीचे उतरी, उर्वशी नीचे उतरी, तिलोत्तमा नीचे उतरी, साधुओं को साधना से भ्रष्ट कर दिया। इस पंचम काल में कोई मेनका ऊपर से नीचे नहीं उतरेगी। इस पंचम काल में आपकी विद्या की साधना को भ्रष्ट करने के लिए, आपके धन की साधना को भ्रष्ट करने के लिए दुनिया भर की माया आएगी, तो सिर्फ ऐड बन करके आएगी, प्रचार बन करके आएगी। बंधुओं, आज प्रचार ही मेनका है। और आप देख लीजिए जितने भी ऐड दुनिया भर में आ रहे हैं, चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें किसी न किसी के लाभ का प्रचार ही तो होता है। और क्या होता है, उस प्रचार में जैसे ही किसी विद्यार्थी की दृष्टि गई और वो अपनी माया से भ्रष्ट हुआ, और जैसे ही वो अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट हुआ, उसका परसेंटेज डाउन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाता है। आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और ऐसे ऐप्स बने हुए हैं कि साइड में आपको प्रचार दिखाया ही जाता है। आप चप्पल ले लो, जूते ले लो, ड्रिंक ले लो, खाना ले लो, ये ले लो, दुनिया भर की चीज आप उसमें ले लो। बस तुमको कुछ नहीं करना, एक क्लिक बस करना है। अकाउंट में पिता का कमाया पैसा बस होना चाहिए, उसमें क्लिक किया और आधे घंटे बाद 1 घंटी बजेगी, सर आपका पैकेट आ गया है। इसने क्या किया, इसने तुम्हारी पूरी ऊर्जा को डाइवर्ट कर दिया। इतने कितने टी लगे हुए हैं आपकी एनर्जी में कि जिससे आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है और हमको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं। और वो इनोसेंस आपके माता पिता बेचारे गांव में, नगर में बैठ करके किराना की दुकान चला रहे, कपड़े की दुकान चला रहे, वे बेचारे पैसा कमा रहे, 98 रुपए मीटर में धंधा कर रहे, 1 रुपए 50 पैसा बचा रहे किसी प्रोडक्ट को बेच करके। बच्चा IIT करने के लिए कोटा गया है, बच्चा वहां पे धुआं उड़ा रहा है। ये आपके चाटने का परिणाम है। गाय अगर अपने बछड़े को ज्यादा चाटेगी तो ऐसा ही होगा। फिर क्या करें, उससे अच्छा घोड़ा है, बच्चा पैदा करने के बाद 2 लात मारता है और घोड़े से कहता है उठ और खुद चलना सीख। आप लोग निश्चित कर दीजिए, छोटी सी उम्र होगी आपके बच्चे की, उसको आज से दिमाग में भरना शुरू करो। 8 साल के लड़के को 17 साल होने के बाद तुमको घर से कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। 17 साल के अंदर अंदर तुमको पैसा कमाने की विद्या खुद सीख लेनी है। वो जो बच्चा 30 साल का होने के बावजूद पैसा कमाने की विद्या नहीं सीख पा रहा है, डिपेंडेंट है अपने माता पिता के ऊपर, रिटायर्ड पिता के ऊपर की सैलरी के ऊपर, पेंशन के ऊपर, कि भैया अभी कुछ हो नहीं पाया महाराज जी, जॉब सर्च चल रहा है, तो अब क्या करें, अभी तो पापा संभाल रहे हैं, कब तक संभालेंगे। अब तो प्रार्थना करते हैं भगवान अगर ये मम्मी पापा चले गए, इनकी पेंशन खत्म हो गई तो हमारा कैसे चलेगा। क्या सिखाया था, पड़ोसी ने सिखाया था? नहीं,
आपने खुद सिखाया था। सिखाना क्या क्या था? आवश्यकता थी ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, कि कोई तुमको डिमोटिवेट ना कर पाता। लेकिन किसी भी बात को सुनकर के मन के अंदर कितना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। सुना तो जैसे ही अपना पूरा उत्साह छोड़ करके बैठ गए, हमें नहीं करना, क्योंकि उसने कह दिया है कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा। और ये डिमोटिवेशन कहाँ पे? घर के अंदर ही है। घर के अंदर 5 लोग एक साथ एक बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, कोई तो उसको मोटिवेशन देने वाला होता, कोई भी मोटिवेशन देने वाला नहीं है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। आप जब धन्य कुमार का कथानक सुनेंगे, अकृत पुण्य की कथा आपने सुनी होगी, उस अकृत पुण्य की कथा में सुनिएगा आप कभी कि 5 के 5 भाई धन्य कुमार के लिए चिल्ला रहे हैं कि ये कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, माँ बैठे बैठे पालती रहती है। पिता उसको मोटिवेट करके बोलते, बेटा तू तो 1000 सोने की मुद्रा ले और मार्केट में जा, देख तेरे पुण्य से क्या मिलता है, हमको तेरे ऊपर विश्वास है। एक के मोटिवेशन ने उसको उठा करके ले गए। प्राथमिक अवस्था में देख रहा, भेड़ खरीदा, कभी खाट खरीदी, कभी कुछ खरीदा, कभी कुछ खरीदा, लौट करके जब घर के अंदर शाम को आया, 1000 सोने की मुद्रा के बदले एक टूटी खटिया मिली। लेकिन खटिया भी जानदार थी। खटिया भी कैसी कि बिल्कुल जर्जर थी, 8 काट में जंग लगे थे, हिल रही थी। माँ ने सोचा मेरा बेटा लेकर के आया है, पूछा पाछा, उतने में एक पाया टूट गया। पाया जैसे ही टूट के नीचे गिरा, उसके अंदर से हीरे मोती झरने लगे। ये भी कोई मोटिवेशन है बंधुओं, जो कभी पुण्य करता है, कभी पुरुषार्थ करता है। आपको दोनों लोग मोटिवेट करते हैं। लेकिन पंचम काल में आपका पुण्य आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके पुरुषार्थ की जय जयकार होती है। और पुरुषार्थ करने के मामले में जब भी बात आती है, माता पिता, हमारा बच्चा है, धूप में जाएगा क्या, ले बेटा तेरे लिए एक कार दिला देते हैं। अरे थोड़ा लात मार के बाहर निकालते, उससे बोले जाओ धूप में काम करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं बनता है। तुम नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा बताओ? गुरुदेव अगर हम लोगों को मई की गर्मी में विहार नहीं कराते, तो क्या गुरुदेव की अनुपस्थिति में किसी साधु की हिम्मत थी कि मई की गर्मी में निकल करके विहार करता? संरक्षण देकर के संवर्धित करने का काम होता है आचार्यों का। उन्होंने 18 साल 15 साल साथ में रह करके ठंडी गर्मी बरसात दुख सहना, तेज आवाज में वो खुद हम लोग से इतना बोलते थे कि तुमको दुनिया में जब कोई दूसरा तेज आवाज में बोलेगा, मेरी जैसी तेज आवाज में तो नहीं बोल पाएगा ना, मैं तुमसे सबसे तेज आवाज में बोलता हूं, अगर तुम मेरी आवाज सह गए तो दुनिया में सबकी सह जाओगे। उनकी आवाज का वैभव सह करके आने वाले, आज कोई की आवाज इतनी तेज निकलती नहीं है और निकालता भी नहीं है। आदमी को डर तो रहता है अंदर से, महाराज से ढंग से बात करना, कभी कभार निकल भी जाती है। परिचय सहन करना गुरु सिखाते, दुख सहना पिता खुद सिखाता है। और हमारा पिता घर के अंदर एसी मेंटेन कर रहा है, उसको बता दो भैया कि एसी कब चलेगा, बोले बस शुरुआत का चलेगा 7:30 से 8:30 तक, उसके बाद पंखे में काम चलना करेगा, और मार्क्स अच्छे नहीं आए उसके बाद कूलर में, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पंखे में, और अगर उसके बाद भी मार्क्स गिर गए तो एसी पंखा कूलर तीनों बंद रहेगा, चुपचाप कमरे में रहना, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। खाना बंद नहीं कर सकते, बाहर की सुविधा तो बंद कर सकते हैं। हमारा बच्चा है, खुद डेवलप करना है भाई, पड़ोसी थोड़ी डेवलप करेगा क्या? ऐसा लगता है पड़ोसी डेवलप करेंगे? आपको डेवलप करेंगे। क्या चाहिए? वीर वृद्धि विजय विभव सनाथा। अपने बच्चे को ऐसा तैयार करना है कि दुनिया में कोई उसको हरा ना पाए। लेकिन हमारा बच्चा बाहर निकलता है, कोई एक चांटा मारता है, रोते रोते घर के अंदर चला आता है, बेचारा बच्चा। महाराज हम अहिंसक हैं। अरे ऐसे कैसे अहिंसक हैं भाई? क्या सिखाया है बच्चे को? उसके अंदर का शौर्य होता, वाणी में ताकत होती, उसके अंदर विद्या होती, तो कभी उसको परास्त होना ही नहीं पड़ता। आज माता पिता को चिंता है इस बात की, महाराज हम चले जाएं दुनिया छोड़ के, हम जानते हैं उसके बाद हमारे घर का क्या होने वाला है। उसके लिए जवाबदार हैं आप। जब आपका बच्चा जुआ खेलता है, उसके लिए सबसे ज्यादा माता पिता जवाबदार हैं। व्यसन के लिए माता पिता जवाबदार हैं कि तुमने इतना चांटा है अपने बच्चे को कि बेचारे का आप अंदर कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं बची। लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं करते। छोटी उम्र में किसी भी साधक का अपनी पूरे इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस लेते हैं, 20 साल 18 साल 19 साल 21 साल, क्या 18 साल का संस्कार है, 20 साल हमारे साथ रहेगा तो 20 साल का संस्कार यहां का हो जाएगा। पहले दिन से हार्ड वर्किंग चलती है। और गुरुदेव के साथ आने के पर सबसे पहला सूत्र गुरुदेव सिखाते। मैं आया था, मुझे याद है, जैसे जब मैंने इस मार्ग में रखने की कदम रखने की कोशिश करी, गुरुदेव का पहला संबोधन था गुरुदेव का कि जीवन में साधु बनने से पहले अंदर पैदा करना है संवेदनशीलता।
संवेदनशीलता के बिना कोई साधु साधु नहीं हो सकता। पहला सूत्र आज से 22 साल 6 महीने पहले का पहला सूत्र गुरुदेव, मन के अंदर संवेदनशीलता पैदा करो। मैं सुनता रह गया। गुरुदेव बोलते हैं संवेदनशीलता कैसी, पूछने की हिम्मत नहीं थी। गुरुदेव कहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से किसी को दुख नहीं दूंगा और किसी का दुख अपनी आंख से नहीं देखूंगा। इसका नाम है संवेदनशीलता। आप सुन रहे हैं? अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से किसी को कभी कोई दुख नहीं दूंगा और किसी का दुख, कोई हिंसा अपनी आंख से नहीं देखूंगा। यह संवेदनशीलता सबसे पहले मोक्ष मार्गी को अपने मन के अंदर पैदा करनी पड़ती है। जैन कुल में आया व्यक्ति आज एंड्रॉयड चलाता है और जब उसको कोई गाय की स्लॉटिंग दिखाई जाती है, कभी कोई किसी और जानवर की स्लॉटिंग दिखाई जाती है, आप उसको इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं आप अपने अंदर, मन के अंदर देखिएगा कि कितनी बार आपने अपने मन के अंदर हिंसात्मक दृश्य को अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से, एंड्रॉयड के माध्यम से देखा है। गुरुदेव कहते हैं संवेदनशीलता वो चीज होती है कि मैं किसी का दुख अपनी आंख से देख नहीं सकता। तुम देखते हो ना, फिर तुम्हारा पतन निश्चित है, फिर तुम्हारी विद्या में अपवाद निश्चित है, फिर तुम्हारी वाणी का निस्तेज होना निश्चित है। उसका कारण है कि तुम अंदर से संवेदनशील नहीं हो। तुम्हें अंदर से संवेदनशील भी बनना पड़ेगा। महाकुला महारता मानव तिल का भवंती दर्शन पूता। आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि एक अच्छे श्रद्धावान के जीवन में ये सुविधाएं उसको बाय बर्थ मिलती हैं। अच्छा यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, विजय मिलती है, वो मानव का तिलक होता है। नगर से बाहर निकलता है, लोग उसके सम्मान में अपने आप खड़े हो जाते हैं। भैया निकल रहे हैं, अदब करो, बड़े भैया आए हैं, दादा आए हैं। गुंडों का अदब तो आज पंचम काल में बहुत होता है, दादा भाई कह करके। लेकिन आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव कहते हैं कि तुम निकलो और तुमको निकलते देख करके किसी से श्रद्धा से हाथ जुड़ जाए, कोई खड़ा हो जाए, कोई मुस्कुरा दे, भाई साहब आप पहले, तब समझना कि तुम्हारी कोई कीमत है। ये आदमी चाहता तो है लेकिन कभी पा नहीं पाया। इसके पाने के कुछ उपाय हैं। वो श्रद्धा से शुरुआत होती है बंधुओं। उस श्रद्धा के कुछ दोष हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि चारा। इस सूत्र को और खोलना चाह रहा था लेकिन आपका समय हो गया है। आपने 1 घंटे का पर्याप्त समय दिया है अपनी संवेदना और चेतनाओं को समझने के लिए। उपदेश को सिर्फ उपदेश समझ करके छोड़ मत दीजिएगा, इसको एक बार आत्ममंथन जरूर करें। आपकी समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। जिन कारणों को मैंने यहाँ पर रखा है इसको मैं कभी पूछ भी सकता हूँ कि एक सम्यक दृष्टि के जीवन में, एक इंसान के जीवन में किन किन चीज़ों की अपेक्षा होती है। अगर आपको लगे तो आप इसका जवाब खुद भेजिएगा मुझे मेरे पास तक। माध्यम आप खुद निश्चित करेंगे कहाँ से आप संदेश को भेजेंगे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इसको जीने का प्रयास करिए। रथकंडक सावकाचार्य की ये अंतिम सम्यक दर्शन अधिकार की कुछ कारिकाएं होंगी, शायद 37, 38 या 39 नंबर की कारिका होगी, मैं नंबर को भूल रहा हूँ। आप सावकाचार्य को उठा करके इसको विस्तृत देखने का एक बार और प्रयास करें। और फिर तत्वासूत्र की वह व्याख्या, शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि चारा, इस सूत्र के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे, अपनी चेतना को जागृत करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।